अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जी। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बाद जो भंचाल आया हुआ है वो अभी तक थमा नहीं है और बहुत ही एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। दूसरी जानिब आपस में हल्की फुल्की जो तनकीद है उसका सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन पीपल्स पार्टी हो या PMLN, दोनों की जो टॉप लीडरशिप है वो इस मामले पर बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। उधर PTI जो है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इस क्राइसिस में, लेकिन क्या वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगी? अलीमा खान साहिबा जो मूवमेंट चला रही हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त फेज़ में दाखिल हो चुकी है। आज भी उन्होंने जो करक वगैरह में ख़िताब किया, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका भी ख़िताब है और उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ऐसे में जो मुज़फ़्फ़राबाद के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज फ़ेज़ 2 के वो इलेक्शंस हैं, लेकिन वहाँ पर अवाम आज भी ला ताल्लुक़ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि पहले ज़रा इस वक्त सिस्टम की तब्दीली की जो खबरें हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है। किसी को कुछ नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है। ये तो सबको पता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन वो कुछ क्या है ये किसी को नहीं पता। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि किसी को नहीं पता कि ये सिस्टम आज जा रहा है, 2 महीने बाद जा रहा है। किसी को ये नहीं पता कि अगर सूबे बन गए तो क्या एकदम हो जाएंगी इम्प्लीमेंटेशंस। किसी को नहीं पता कि अगर ये पार्टीज सूबे बनाने से इनकार कर देती हैं तो ये अगर जाएंगे तो अगला क्या होगा सिस्टम, क्या इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे, कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, कोई सदारती निज़ाम आ रहा है। तो टोटल क्योस नज़र आता है और ये मैं हैरान होती हूँ कि वैसे पहले ही पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी ज़्यादा हिचकोले खा चुकी है और ऐसी सिचुएशन में कि जब इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं है कि भाई कल ये जो आज फैसला साज हैं कल ये बैठे भी होंगे या नहीं, तो कोई क्या ही इन्वेस्ट करेगा भाई। इस तरह तो कभी एक दुकान नहीं चलती है जैसे मुल्क चलाने की कोशिश हो रही है इतनी अनसर्टेनिटीज़ के साथ। तो बहुत खौफनाक सी सूरत हाल दिखाई दे रही है और इसका मुझे तो कोई एक 1 पॉइंट सोल्यूशन अभी तक जो इनके हाथ में फैसले हैं उनकी तरफ से नज़र नहीं आता। वैसे तो बड़ा आसान है इसका हल कि भाई जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो घर जाए, इलेक्शन हो साफ शफाफ और जिसका मैंडेट है उसकी हुकूमत बनाई जाए। जिसको पहले भी लोगों ने मैंडेट दिया उसको आप राज़ी करें, उसको आप जेल से निकालें और आगे बढ़ें। लेकिन इस तरफ तो अभी कोई आ नहीं रहा है। लेकिन आगे फिर इसके अलावा ऑप्शन क्या है, तो वो ऐसा लगता है कि सब क्लूलेस हैं। कुछ खबरें ज़रूर ऐसी आती हैं, जैसे असद तूर ने कल ये क्लेम किया कि 2 महीने का टाइम है सिस्टम के पास, अगर वो इस 28वीं तरमीम को करके नाफिज करते हैं तो फिर ये सिस्टम थोड़े अरसा इसी तरह और आगे चल सकता है। लेकिन अगर नहीं ऐसा किया जाता तो फिर इनके पास टाइम नहीं है, इनको फिर फ़ौरन आप देखेंगे कि तितर बितर कर दिया जाएगा। मंसूर अली खान साहब का ये दावा है कि उनकी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और उन्हें ये उन्होंने कहा है कि ये तो होना ही होना है, सूबे तो बनने ही बनने हैं और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी कर ली जाएगी। फाइलें तैयार हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैक्सिमम जो टाइम है वो 5 से 6 महीने का है, उसके अंदर ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट भी करना है। तो वो एक और यानी इस तरह की सिचुएशन बता रहे हैं। अब सूबे बनाने का अमल इतना आसान वैसे है भी नहीं है ऑनेस्टली। इवन अगर मुल्क में इस वक्त तो वैसे सिचुएशन ये है ना कि मुल्क में कोई इत्तेफाक राय ही नहीं है। सियासी जमातें जो इस वक्त पार्टीज़ इक़्तिदार में हैं वो एक इस सूबों के वैसे ही हामी नहीं हैं और जो इसकी हामी हो सकती हैं वो अपनी एक बेचारी लड़ाई लड़ रही हैं, PTI वगैरह। और अगर आप ये बात करें कि जनाब सारा इत्तेफाक राय होता भी तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स पूरा मतलब निज़ाम होगा और इसको बड़ा तब्दीलियों की ज़रूरत होगी। आपको पूरे का पूरा आइन ही समझ लें कि असर नौ बनाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा इंतज़ामी तब्दीलियाँ होंगी, इंतज़ामी ढांचा आपका बदल के रह जाएगा। ब्यूरोक्रेसी और मैनेजमेंट और हुकूमती जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप कोई लाइनें मार देंगे कि अब यहाँ से यहाँ सूबा बन गया तो चलो जी बन गया है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। तो ये कैसे इतनी आसानी से हो सकता है, और वो भी इस सूरत में कि जब मुल्क के हालात इतने गंभीर हैं कि कोई इत्तेफाक राय ही नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तमाम पार्टीज़ आपस में बरसरे पेका रहे हैं। तो कैसे ये होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन नज़र आ रही है कि भाई ये तो होकर ही रहेगा और दूसरा ये है कि ये नहीं होगा। अब अगर ये नहीं होगा तो फिर इन पार्टीज़ का फ्यूचर क्या होगा, वो अपनी जगह एक सवाल है। तो बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है और ऐसे में ये तो है कि ये पार्टीज़ नहीं चाहती कि सूबे बने, लेकिन उसके बदले में
उन्हें करना क्या ये इन पार्टीज़ को भी नहीं पता, क्योंकि अगर ये रेजिस्ट कर रही हैं तो इन्हें पता है कि इनके लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जो कुछ पीटीआई का हाल देखा गया है वो तो ये सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये उन चीज़ों से गुजरें। अब मसला ये है कि उस वजह से इन्होंने हल्की फुल्की तनकीद या रेजिस्टेंस शो करनी तो है, लेकिन टॉप लीडरशिप खामोश है। मरीम नवाज़ साहिबा खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं, आसिफ जरदारी साहब खामोश हैं, नवाज़ शरीफ साहब खामोश हैं, बिलावल जरदारी खामोश हैं। हाँ, उधर पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो का स्टेटमेंट आ गया या वज़ीर आला का स्टेटमेंट आ गया। इधर पीपल्स पार्टी तो थोड़ा सा यानी ले रही है, लेकिन अभी भी जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके ऊपर लबकुशाई नहीं की। दूसरी तरफ आप इधर पीएमएलएन की बात करें अगर, तो इनका आप देख लें तो टॉप लीडरशिप तो खामोश है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया है, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बज़ाहिर इस वक्त टारगेट करते नज़र आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को भी, और उन्होंने कल भी बड़े मुअद्दबाना और माजरत ख्वाहाना अंदाज में जो है उनके ऊपर तनकीद की जसारत की और कहा कि जनाब आपने कौन सा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर लिया, आपकी वजारत में क्या परफॉर्मेंस है, आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, 9वें नंबर पे क्रिकेट टीम है, तो थोड़ा आप भी तो सोचें ना कि अगर सिस्टम कोलैप्स आप कह रहे हैं कर रहा है तो आपकी भी तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हैं, आपकी भी तो शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो वो भी उनको बड़े ढके छुपे और कुछ नपे तुले अंदाज में जो है बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ का इशू ये है कि पीएमएलएन ने जिस आप कह लें कि प्लेयर को मैदान में उतारा है मुकाबला करने के लिए, उस प्लेयर के तो अपने दामन पर बड़े दाग हैं। प्रॉब्लम ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब को अगर आप मैदान में उतारते हैं कि जी वो किसी की वजारत के ऊपर इवेलुएट करके उन्हें बताएं कि आपकी क्या खामियां, तो सबसे पहले तो लोग उनसे सवाल करेंगे कि भाई आपने क्या किया, आपकी क्या परफॉर्मेंस है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं और कई मतलब मौक़े पे ये साबित वो कर चुके हैं वो कितनी नाअहल किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं, कितनी मुतनाज़ बातें करते हैं। अब आपको याद होगा कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जी हमने अमेरिका के लिए ये डर्टी वर्क किया, हम ये गंदा काम जो है वो करते रहे हैं अमेरिका के लिए। मतलब आप एक वज़ीर दिफा हैं, आप इंटरनेशनली जाके इस तरह की बातें करेंगे अगर, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, आप पाकिस्तान का क्या इमेज बिल्ड करें। इसी तरह से और कई मौक़ों पर उन्होंने बात की जो कि इंडियन मीडिया जो है वो अपने मुख्तलिफ हवालों में इस्तेमाल करता है बयानियाँ बनाने के लिए। पालकी शर्मा का तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि ये हमारे खुफिया वेपन है, यानी इस तरह से उन्होंने इवन ख्वाजा आसिफ को कहा था। और बाज़ औक़ात इस कदर गैर ज़िम्मेदाराना ट्विटर पे ये ट्वीट्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से फिर ये सवाल उठ रहा होता है कि भाई आप ज़रा मैच्योर हो जाएं, आप ज़रा संजीदा हो जाएं। इधर इतनी कोई सीरियस सिचुएशन होती है और ये साहब कोई बिल्कुल ही जुगतबाजी में मसरूफ़ नज़र आ रहे होते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी क्या परफॉर्मेंस है एज़ डिफेंस मिनिस्टर। आप डिफेंस के मिनिस्टर हैं और ख़ुद आपका जो पूरा करियर है उसमें आप हमेशा फ़ौज के ऊपर तनकीद करते रहे हैं। आप की तमाम जो यानी आप स्पीचेस देख लें, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जब वो कहते हैं कि जनाब आपने 71 किया और 65 में आप हार गए और आप से कोई पूछने वाला नहीं है और आपने हड्डियों से गोश्त नोच लिया है कौम की, और फिर डिक्टेटर्स के हवाले से आप जो बातें करते रहे हैं, तो फ़ौज के तो आपके ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट्स है पूरा उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है। और ऐसे में अगर आप ही को आगे कर दिया जाए कि जी आप जाके अब डिफेंस लाइन बने और जी आपने जाके डिफेंड करना है, तो ऐसे शख्स की कौन सुनेगा जो कि खुद इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स फ़ौज के बारे में देता रहा हो। और इसी तरह अगर आप मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो भाई आप अपनी मिनिस्ट्री में आप अगर परफॉर्मेंस ना दे सके हो तो आप किस तरह हक बजाने पाएँ कि आप जाके दूसरों के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। और ये तो बहुत दफ़ा हो चुका है कि ख़ुद मतलब मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो अहम मौक़ों पे कह रहे होते हैं कि भाई ख्वाजा आसिफ से मोबाइल लेकर रख लो, इनको प्लीज़ किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए ना बिठाओ, क्योंकि एन बहुत सेंसिटिव इशू के ऊपर जो है कोई मामलात चल रहे हों और ये साहब कोई बिल्कुल ही बेवक्त की रागनियाँ लाते हैं। तो मुझे वैसे ख़ुद भी समझ नहीं आती कि पीएमएलएन को आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इनको डिफेंस मिनिस्टर इतनी देर रखा है और फिर उसको रिमूव करने के लिए भी वो तैयार नहीं नज़र आते। अभी तक भी उन्हें रिमूव नहीं किया, हालांकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज़ किए जाते रहे हमेशा उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी, और डिफेंस मिनिस्ट्री में वैसे भी उनका कोई ख़ास परफॉर्मेंस या किरदार तो नज़र आता नहीं है। तो ये बड़ा एक हमारा अफसोसनाक पहलू है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी बिलो द बेल्ट भी बातें करते हैं
और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर अगर PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि जहाँ पर उन्हें इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है कि भाई आपने ज़रा पार्टी को डिफेंड करना है या कुछ आपने उसके लिए यानी मुफाहमत करनी है, तो वहाँ पर इस टाइप के लोग ऐसी यानी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि उल्टा वो पार्टी को डिफेंसिव पोजीशन पे कर देते हैं। तो बहरहाल अब क्या ही कह सकते हैं, ख़ुद उनके इलेक्शन के ऊपर कितनी दफ़ा क्वेश्चन हो चुका है और हर कोई जब भी वो कोई बात करते हैं सीरियस नोट पे आके, तो हर कोई फिर उन्हें आईना दिखाता है कि लें भाई आप क्या दूसरों को अखलाकियात के मयार समझाते हैं, आप तो खुद अपनी सीटें हारे हुए हैं और फिर ऊपर से आके जो है ना वो आप शुरू हो जाते हैं कि जी फ़लाँ इस्तीफ़ा दे या जी फ़लाँ जो है वो घर जाए। तो भाई आप सबसे पहले आप क्यों ना घर जाएं, जो कि आप सबको पता है कि आप इलेक्शन भी हार चुके हैं। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो PMLN के एक कमज़ोर खिलाड़ी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको जो है वो आगे किया हुआ है PMLN ने, उल्टा मुझे लगता है वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होगा PMLN के लिए। लेकिन मसला ये है कि बात सिर्फ ख्वाजा आसिफ तक भी महदूद नहीं है, PMLN के पास अदरवाइज़ भी इस वक्त क्या ऐसी स्ट्रेंथ है, किसी भी सियासी जमात के पास स्ट्रेंथ क्या होती है कि उसकी अवाम में ताकत हो, अवाम में उसकी पावर हो। और PMLN को ये अच्छी तरह पता है कि अव्वल तो 2024 में ही उन्होंने देख लिया था कि अवाम ने मलिया मेट कर दिया, और उसके बाद फिर पिछले 2 सालों में जो कुछ उन्होंने किया है अवाम के साथ भी, जो कुछ उन्होंने किया है मुल्क के साथ, इदारों के साथ, तो उसके बाद उन्हें पता है कि पहले से बेहतर होने के बजाय उल्टा वो गैर मकबूल हुए हैं। और पाकिस्तान में तो वैसे ही ट्रेंड है, जो बंदा पावर में होगा वो कभी भी मकबूल नहीं होगा, वो बेचारा गैर मकबूल ही हो रहा होता है। तो ये तो पहले ही गैर मकबूल थे, अब और कितना गैर मकबूल होंगे। तो फिर वो करें तो क्या करें, रेजिस्ट नहीं कर सकते, मानते हैं तो भी उन्हें पता है कि उनका पत्ता साफ है। तो बड़ा मुश्किल सूरत हाल है, वो याद आ गई बात, बड़ी नाजुक सूरत हाल वाली। अब सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरी चले गए हैं और वहाँ जाके अब फर्दर उनकी देखते हैं कि क्या मूड है। अब बहुत से लोग इस पर मैं देख रही थी मीम्स बना रहे हैं कि अब मरी से इनकलाब आएगा जो जाती उम्र से नहीं आ सका। लेकिन इवन PMLN के कुछ हामी सहाफ़ी कल से माहौल बना रहे थे कि जी मियाँ साहब गुस्से में आ गए, मामला हाथ में ले लिए, उन्होंने सोचा कि हेड ऑन करेंगे। कुछ लोगों ने लिखा कि जनाब बस अब आप पुराना इनकलाबी देखेंगे। लेकिन बाद में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खुद ही उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, ये बता कर के भाई कोई सीन नहीं है, हम खामोशी से बैठे हुए हैं। तो वह इस तरह की सिचुएशन है। बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा की जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेड ऑन जा रही है, क्योंकि आज वो करक गई हैं, कोहाट गई हैं, वहाँ पर उन्हें बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन मिला है। अच्छा, जिस भी इलाके में वो गई हैं मुझे लगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा था, फिर उससे आगे जब वो किसी इलाके में गई तो लगा नहीं अब तक का सबसे बड़ा उनका ये इज्तिमा रहा है। तो आज भी जब वो कोहाट आई तो बहुत मैसिव रिस्पांस था, लेकिन जब वो करक आई तो फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा रिस्पांस था। तो ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों में आज भी पहले से कई ज़्यादा ही है, और उसका इजहार जो है वो आपको अलीमा ख़ान की जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसमें नज़र आ रहा है। और अलीमा खान साहिबा ने आज 2 बातें की हैं स्ट्रीट मूवमेंट के खिताब में, वो बड़ी ज़रूरी हैं डिस्कस करना। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग इमरान खान को कहते थे कि भाई आप कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं और बस हमें चलाने दें। इमरान खान ने तो इनकार कर दिया, तो उन्होंने उनको दूसरी तरह खामोश कर लिया ना, कि मुलाकातें बंद कर दी और टोटली उनका पैगाम आना बंद हो गया, उनको जेल में और बाकी तमाम उनके जो असीर हैं उनको जेल में रखा। तो खामोश तो उन्होंने समहाउ इमरान खान को करवाया, लेकिन उसके बाद परफॉर्म क्या किया। आज सूरत हाल ये है कि खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि हमसे सिस्टम नहीं चला, यानी जिस सिस्टम को चलाने के लिए इमरान खान को जेल में रखा और उसको खामोश कराने के लिए बार बार मैसेज दिए, उसी सिस्टम को आखिर में आके आप खुद मुंह से मान रहे हैं कि हमसे नहीं चलाया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अलीमा खान साहिबा ने की। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि हालत आज ये कि आप खैरात मांग रहे हैं और कर्जे मांग रहे हैं और अब आपको वो भी फ़िलहाल मिलते नज़र नहीं आ रहे। इस नहज पर ले आए हैं आप सिचुएशन को, तो क्यों नहीं आप जो अवाम का लीडर है उससे जाके नेगोशिएट करते, उससे जाके आप क्यों नहीं बात करते, या उसे क्यों रिहा नहीं करते कि वो आके मामला संभाले, क्योंकि उसके पास तो मैंडेट है लोगों का। आज वैसे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जिस सतह पे चीज़ें आ गई हैं ज़रूरी है कि आप सियासी कैदियों को रिहा करें और इमरान खान समेत तमाम लोगों से बात करें, मुकालमा करें, और फिर ही आप इन तमाम क्राइसिस से निकल सकते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो अकेला इन तमाम क्राइसिस से निकल जाएगा तो उसकी भूल है। तो ये आपको करना पड़ेगा।
ये आज आप कर लें या आप 6 महीने बाद कर लें या साल बाद कर लें या किसी और नए तजर्बे के कोलैप्स होने के बाद फिर आप उस वक्त आके ये कहें कि जी ये तजर्बा भी कोलैप्स हो गया है, तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले ही इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लें। ऑलरेडी बहुत टाइम गुजर चुका है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है। तो अब दिस इज़ द हाई टाइम कि जब आपने ये रिकग्नाइज़ कर लिया है कि ये गड़बड़ हो गई है, तो फिर ये भी रिकग्नाइज़ कर लें कि इसका हल एग्जैक्टली है कहाँ, बजाय इसके कि अभी भी आप ये समझें कि आप ही तुरम खाएँ और आप ही अक्ले कुल हैं और आप अकेले ही इस मसले का हल निकाल सकते हैं। उससे बेहतर ये है कि इस चीज़ को भी रिकग्नाइज़ कर लें कि आपको इमरान खान की ज़रूरत है। बहरहाल दूसरी तरफ जो इलीमा खान साहिबा ने एक और बात की वो भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की सेहत से मुतालिक बात हो रही है, तो उस पर वो फिर गुस्सा हुई और उन्होंने कहा कि कौन है जो इनको ये बताता है कि इमरान खान की सेहत ख़राब है या उसका ब्लड प्रेशर का इशू है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो यानी बुशरा बीबी की फैमिली से जो मुलाकात होती है उनके थ्रू तो ऐसी कोई चीज़ बाहर नहीं आई, हमने कंफर्म किया है। तो फिर जो ये खबरें आती हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई पहले से फोरग्राउंड बनाया जाता है कि जी अगर कोई खुदा न खास्ता इन्होंने कोई नुकसान पहुंचाना है तो पहले से ये खबरें फीड इन कर दी जाएं कि जी उसको तो ये मसले शुरू हो चुके थे। तो वो अलीमा खान साहिबा इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती कि इमरान खान साहब बीमार हैं या उनको कोई इशू हैं, बल्कि वो समझती हैं कि जो ऐसे कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो बेसिकली जाने अनजाने में यूज़ हो रहे हैं, ये उनका ख्याल है। लेकिन मुराद सईद का स्टेटमेंट इसके बिल्कुल बरक्स है। वो कहते हैं कि अगर इस बात का कोई यकीन या नहीं है कि भाई इमरान खान की तबीयत ख़राब नहीं है, तो तरदीद का भी तो कोई जवाज़ नहीं है। हमारे में से भी कौन जाके मिल के आया जो ये जान सके, तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसमें जो आके है एक कन्फ्यूजन आप कह लें कि बरकरार है कि इमरान खान से चूँकि किसी की मुलाकात नहीं हुई है बहनों में से भी, तो कोई भी एग्जैक्टली 100% श्योरेंस के साथ ये नहीं बता सकता कि इमरान खान वाकई बीमार हैं या इमरान खान वाकई बिल्कुल ठीक हैं। तो दोनों बातों में से किसी भी बात की तस्दीक या तरदीद इस वक्त हो नहीं सकती, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इमरान खान से किसी भी बहन की या किसी फैमिली मेम्बर की मुलाकात करवाए, उनके पार्टी लीडर की मुलाकात कराए, किसी ऐसे ट्रस्ट वर्दी बंदे की मुलाकात कराए जिससे अंदाज़ा हो सके कि इमरान खान साहब की तबीयत है कैसी। और एक उनका जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैद तन्हाई से मुतालिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी, वो फ़िक्स हो गई है। उनके लॉयर ने इस बारे में बताया है कि उनकी जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट में भी मेडिकल ग्राउंड वाली दरख्वास्त उनकी समाअत के लिए इस हफ्ते में फ़िक्स हो जाएगी, जो अब स्टार्ट होगा कल से। और उधर जो ये वाली समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैद तन्हाई वाली, उस पर भी तो मुझे पता नहीं क्यों समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ये एक आप कह लें कि विंडो छोटी सी ओपन है ज़रूर पीटीआई के लिए। अब पीटीआई का इस वक्त एक्सट्रीम जो माहिराना पॉलिटिक्स का अगर आप कह लें इस्तेमाल अगर हो उनकी तरफ से कि वो इस विंडो को इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें, तो ये अब उनका आर्ट है कि वो इसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो वो एक बिल्कुल एक यूं वाला सेम पेज था, उसमें एक गैप तो आया है। ये नहीं मैं कह रही कि पीटीआई जाके डील कर ले, और ये भी नहीं मैं कह रही कि पीटीआई जाके लेट जाए कर लें जी जो काम वो नहीं कर रहे हम कर देते हैं। लेकिन इस गैप को अपने लिए, अपने यूज़ के लिए कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जब पीएमएलएन की भी डील हुई थी तो ये तरमीम ही के ऊपर जो है बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर तरमीम थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी डील बना ली थी। पीटीआई डील ना बनाए, पीटीआई कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करे, लेकिन कम अज़ कम उनसे बात करने का एक ऑप्शन जो है वो ओपन हुआ ज़रूर है। अगर ऐसे मौके पर पीटीआई एक अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करती है, इस तरह के कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो, लेकिन कम अज़ कम इमरान खान तक एक्सेस हासिल हो, उनसे बात करने की कोई गुंजाइश निकले, तो ये बड़ा ज़रूरी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा करे कौन, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता पीटीआई में। तो इस वक्त ये एक बड़ा क्राइसिस है ना क़यादत का। जो सियासी लीडर्स थे उनके वो सारे जेल में हैं, और बाकी जो यहाँ इस वक्त लीडर्स हैं वो बहुत अंडर प्रेशर भी हैं, और ज़ाहिर है वो एक प्रोफेशनली कोई सियासतदान तो है नहीं कि जो कोई सियासी जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग करें या कोई रास्ते निकालें, तो उनके अंदर तो उस तरह की कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही, और जो सियासतदान हैं वो पीछे हैं। तो इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई थोड़ी स्पेस बन भी सकती थी बातचीत के लिए, वो भी फ़िलहाल जो है शायद यूज़ हो कि ना हो, आई डोंट नो, लेकिन लग रहा है कि ये एक विंडो पीटीआई के लिए बहरहाल खुली है। लेकिन ये है वैसे महदूद मुद्दत के लिए,
और अगर महदूद मुद्दत गुजर जाए तो फिर जो है वो बाज़ औक़ात इंसान सोचता भी है कि उस वक्त ये ऑप्शन अवेल कर लेनी चाहिए थी। बात वैसे इलेक्शन पे भी मुझे करनी थी मुजफ्फराबाद के, लेकिन चलिए अगले व्लॉग में इस पर बात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।